मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जोर से कोई चीज मेरे सर पर दे मारी हो। लेकिन कुछ देर पहले तो आप मेरे सामने डांस कर रही थी भाभी, और अब कह रही हैं कि आपका सर दर्द से फटा जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? वो क्या है नादिया, सुबह से घर में तेज आवाज में गाने चल रहे थे, तो इस वजह से मेरा सर दर्द करने लगा। आप तो रोजाना इसी समय बिस्तर पर सर पकड़ कर बैठ जाती हैं भाभी। क्या मतलब दिया? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि मैं जानबूझकर सर दर्द का नाटक कर रही हूँ? ये तो मैं नहीं जानती भाभी, लेकिन आप कह रही हैं तो सर दर्द ही कर रहा होगा। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर आपको पता है कि तेज आवाज में गाने चलने से आपका सर दर्द करता है, तो पहले बता देती। कम से कम आपको हर दिन इस तकलीफ से तो नहीं गुजरना पड़ता। असल में मैंने सोचा कि शादी का घर है, तो जाहिर है गाने तो चलेंगे ही। इसलिए मैंने किसी को गाने बंद करने को नहीं कहा, कहीं किसी को बुरा न लग जाए। ठीक है भाभी, फिर आप आराम कर लीजिए, मैं चलती हूँ। वैसे भी शादी वाला घर है, जितना भी काम करो खत्म ही नहीं होता। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। मेरा भरोसा करो दिया, अगर मेरी तबीयत खराब न होती तो मैं तुम्हें कुछ करने ही नहीं देती। आखिर तुम मेरी अकेली और प्यारी ननद हो। कोई बात नहीं भाभी, आप आराम करें। वैसे भी अभी तो शादी शुरू ही हुई है, काम तो कभी खत्म नहीं होते। आप पहले ठीक हो जाइए, फिर तो घर के काम ही करने हैं। क्या मजे की जिंदगी चल रही है। दिन भर डांस करती हूँ और शाम को आराम के नाम पर बिस्तर पर चली जाती हूँ। मेरा तो पूरा ससुराल ही बेवकूफ है। सब इतने सीधे हैं। ये लोग मेरी चालाकियों को क्या समझेंगे। अब इसी तरह नाटक करके अपने देवर की शादी एंजॉय करूंगी, बिना किसी काम को हाथ लगाए। दिया बेटा, निना अभी तक कमरे से नहीं आई, उसे बुला लो, इतने काम है। आकर राधिका बहू की मदद करवा दे, वो अकेली लगी हुई है। माँ, ये आप कैसी बहू लेकर आई हैं? भाभी तो हर समय नाटक ही करती रहती हैं। दिन में बिल्कुल ठीक रहती हैं, और जैसे ही शाम होती है, काम करने का समय आता है, तो उनके नाटक शुरू हो जाते हैं। कहीं फिर से निना ने सर दर्द का बहाना बनाकर बिस्तर तो नहीं पड़ लिया? बिल्कुल सही समझा आपने माँ। भाभी को नाटक करने के अलावा और कुछ आता भी क्या है? जब देखो नाटक ही करती रहती हैं। वो सोचती होंगी कि शायद हमें उनके इन नाटकों की समझ नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ नहीं कहते तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हर रोज का यही काम बना ले। मेरा तो मन कर रहा था कि उनके सामने ही बोल दूं कि ये ड्रामा बंद कर दें। रहने दो दिया, ऐसा ना हो कि घर में झगड़ा हो जाए। सबको दिखता है कि वो नाटक करती हैं। तुम्हें याद है, वो शुरू से ही ऐसा करती आई हैं। जब से शादी के बाद बहू बनकर इस घर में आई हैं, किसी भी मेहमान के आते ही उनके ये बहाने शुरू हो जाते हैं ताकि उन्हें कोई काम न करना पड़े। आपने ही भाभी को ज्यादा छूट दे रखी है माँ। अब ये उनकी आदत बन गई है। हाँ, लेकिन मैं भी क्या कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि घर में झगड़ा हो। वो राधिका बहू कब से अकेली किचन में लगी हुई है। जाओ तुम जाकर किचन में उसका हाथ बंटाओ। मैं आपको क्या बताऊं माँ, सच में यहाँ तो एक से बढ़कर एक भोले लोग हैं। हर बार मैं काम न करने के बहाने बनाकर सब घर वालों को अपनी बातों में फंसा देती हूँ, और किसी को मुझ पर शक तक नहीं होता। और यकीन मानिए माँ, यहाँ तो सर दर्द को बहुत बड़ी बात समझा जाता है। सच कहूँ तो मेरे ससुराल वाले बहुत सीधे हैं। बस मेरी ननद दिया ही थोड़ी चालाक है, पर उससे मुझे क्या। 1-2 साल में उसकी शादी हो जाएगी और वह चली जाएगी। बाकी माँ जी और राधिका भाभी को तो मेरी चालाकियों की समझ ही नहीं है। देख नीना, ससुराल में सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। अगर इतना अच्छा ससुराल मिला है तो उसकी कद्र कर, ऐसी चालाकियां मत किया कर। पर माँ, अब तो मुझे आराम करने की आदत हो गई है, काम करने का मन ही नहीं करता। ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। मेरा काम तो समझाना था, अब आगे जैसा तुम्हें ठीक लगे। नीना ससुराल में काम से बचने के बहाने बनाती रहती है। इस बार शादी का मजा ही नहीं आया, मेरा सिर दर्द कर रहा था। नीना भाभी, बुरा मत मानना, पर हमारी फैमिली में ऐसी बातों को नाटक माना जाता है। नहीं, सच में तबीयत खराब थी, अब तो ठीक हूँ। अच्छा है, वैसे भी काम का शेड्यूल बना लेते हैं ताकि सब अपने अपने हिस्से का काम करें। शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, सबको अपना काम पता है। वैसे भी तुम नई हो, इन बातों में मत पड़ो। जब से मैं यहाँ आई हूँ, बस राधिका और दिया को काम करते देखा है। आप तो कभी कुछ करती ही नहीं। तुम छोटी बहू हो, छोटी बनकर रहो, समझी? ठीक है, मैं छोटी बहू बनकर रह लूंगी, लेकिन आप बड़ी बहू बनकर दिखाओ। इतने में सास आ गई। ये क्या हो रहा है? तुम दोनों झगड़ क्यों रही हो? माँ जी कहती है मैं नाटक करती हूँ। सास ने दोनों को समझाया, पर झगड़ा खत्म नहीं हुआ। इस बार नीना की चालाकियों के कारण उसे खूब बातें सुननी पड़ी। उसने ठान लिया कि अब वह कोई काम नहीं करेगी।
कुछ दिन बाद घर में मेहमान आए। नीना सीढ़ियों से गिर गई और उसके पैर में चोट लग गई। लेकिन घर वाले इसे फिर से उसका नाटक समझते रहे। कोई भी उसका यकीन नहीं करता। नीना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके सामने माफी मांगी और फैसला किया कि वह अब न तो झूठ बोलेगी और न ही कोई चालाकी।